नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि पहले मैं 9 जो ग्रह हैं उनके सबके बारे में बताऊंगा। आज जो है ग्रह हम चंद्र ग्रह के बारे में जानेंगे। और चंद्र ग्रह जो है उसका क्या, कौन कौन से घर में कौन सा अच्छा फल है, किस घर में माड़ा फल है, इस सब के बारे में आपको मैं बताऊंगा विस्तार से। और आप सब लोगों को मेरे जो ब्लॉग हैं पसंद आ रहे हैं, आप उसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात जो है, सब्सक्राइब मित्रों ज़रूर कीजिएगा। मैं वादा करता हूँ आपके लिए ऐसा ऐसा विवरण लाऊंगा कि उसके बाद आपको किसी पंडित को कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप अपने आप ही अपनी कुंडली देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चंद्र ग्रह से। जो लाल किताब है वो ये बताती है कि जो दिल का मालिक है, जो आपका दिल है, उसका मालिक जो है वो चंद्र है। अब चंद्र जो है वो किससे रोशनी लेता है? वो सूर्य से रोशनी लेता है। सूर्य उसे चाहे कितना ही ताप दे, लेकिन चंद्रमा जो है वो उसे ठंडे दिल से शांत कर देता है। यह शनि के शत्रु सूर्य से मित्रता निभाने के लिए शनि के समय रात में भी सूर्य की भांति प्रकाश फैलाता है और शनि के अंधेरे को नष्ट करने का प्रयास करता है। इसे चंद्रमा जो है मेनली जो है मित्रों, इसको माता का प्रतीक माना गया है। इसलिए प्राय सभी ग्रह चंद्र के चरणों में सिर झुकाकर कोई बुरा काम ना करने की कसम खाते हैं। मनुष्यों में पितरों का सम्मान करने की भावना, पानी तथा दूध में बने हुए पदार्थ सब जो हैं वो चंद्र से संबंध रखते हैं। अब चंद्र के 12 घरों का जो फल है वो किस प्रकार है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला घर, मित्रों, यदि चंद्रमा आपके पहले घर में हो तो आप राज दरबार में आपकी मानवत रखी होगी। 27 साल की उम्र के बाद औलाद का सुख मिलेगा। बुजुर्गों की दुआओं से पहली संतान पुत्र के रूप में पैदा होगी। 24 साल की उम्र में नए मकान और वाहन आदि को आप खरीद सकते हैं। सभी तरह के सुख साधन मिलेंगे। अन्न, द्रव्य एवं वस्त्र लाभ होगा। शरीर रोग रहित रहेगा। स्त्री से सुख प्राप्त होंगे। सभी कार्य सबसे सफल होते जाएंगे। और मित्रों, मैं यहाँ एक बात और बता दूं, शिव जी की जो उपासना है सोमवार को चंद्र का दिन होता है और जो अधिष्ठाता देव हैं इनके चंद्र के, वो शिव हैं, क्योंकि शिव जी की जटाओं में चंद्र विराजता है। तो मैंने आपको पहले घर में क्या है उसको बताया। अब मैं बताता हूँ आपके दूसरे घर में। अगर चंद्र आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठा है तो जातक के भाई ही भाई होते हैं, कोई बहन नहीं होती। वह धनवान समय का शाह होता है। धनवान होता है, एक तरह का शाह होता है। घुड़सवारी, संतान और माता पिता का सुख मिलेगा। माता की आयु 48 साल के पश्चात थोड़ी चिंताजनक रहेगी। प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। उद्योग धंधों में मान सम्मान, मन की शांति तथा यानी कि जो चिर से बहुत देर से आपकी जो आशाएं लंबित हैं, जो पूरी नहीं हुई, वो आप पूरी होंगी। मौज मस्ती में संपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। वाद विवाद में सफलता मिलेगी और प्रतियोगिता के परिणाम जो है वो आपके पक्ष में आएंगे। अब मित्रों लेते हैं तीसरा घर। अगर चंद्र तीसरे घर में है तो जातक माया से पूर्ण, अलंकृत तथा जोगी होगा। अगर साधु हो तो रिद्धि सिद्धि का मालिक होगा। गृहस्थी में हो तो धन दौलत का यानी कि भंडार होगा उसके पास। किसी भी हालत में धनी अवश्य होगा और आयु में वृद्धि होगी। जातक के जन्म के समय परिवार को विशेष लाभ होगा। कुदरत की बेपनाह कृपा होगी। फलस्वरूप शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेगा। स्त्री ही उसके जीवन में जो जो उन्नति देगी वो स्त्री। जहाँ जहाँ आपका स्त्री से संबंध होगा वहाँ वहाँ आपको सफलता जो है स्त्री देगी। अब आ गया मित्रों चौथा घर। यदि चंद्र चौथे घर में हो तो माता की कृपा से सदैव सुखी रहेगा। वाहन सुख मिलेगा। भाई, ताया और मामा सुखी होंगे। जातक खानदान का तरनहार होगा और जो रियल एस्टेट होती है, मकान बंगला, वाहन तथा जमीन जायदाद से उसको लाभ होगा। वह एक प्रवासी, लेखक और लोक नायक हो सकता है। लोक स्थान यानी कि अच्छे स्थानों में, जो जहाँ पे प्रसिद्धि के जो स्थान है वहाँ भी उसकी जो है उसको मान सम्मान मिलेगा विशेष। और सृष्टि सौंदर्य जो है, यानी कि जो दुनिया की खूबसूरत चीज़ें हैं उनका वो उपासक होगा। प्रेम, वनस्पति शास्त्र और गूढ़ विद्याएं जो हैं उनका वो ज्ञाता हो सकता है। अब है मित्रों पांचवा घर। यदि चंद्र पांचवें घर में हो तो जातक राजा के समान भाग्यशाली एवं लंबी आयु का स्वामी होगा।
कट जाएगा लेकिन कभी झुकेगा नहीं। सभी के लिए न्याय तुला के समान होगा। जातक की आयु 100 साल होती है पांचवें घर में। अगर आपके चंद्रमा कुंडली के पांचवें भाव को देखिए और उसमें उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जिस किसी व्यक्ति का वो साथ देगा उसकी जीत निश्चित होगी। वह बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाने वाला होगा। सामाजिक सुख, मित्रों के से लाभ, परीक्षा प्रतियोगिता के परिणाम मनोनुकूल होंगे। सट्टा, लॉटरी में व्यापार उसके लिए शुभ होगा। अब है मित्रों छठा घर। यदि चंद्र छठे घर में हो तो जातक अच्छों के लिए अच्छा और बुरों के लिए बुरा होता है। स्वास्थ्य उसका उत्तम रहेगा। धन लाभ उसको होता रहेगा। शत्रुओं का नाश होगा। अच्छे मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। मनोवांछित वस्तुओं की प्राप्ति होगी। मानसिक संतुष्टि होगी। अन्यायी जो है मित्र और चाहने वालों का वर्ग बहुत बड़ा होगा। उनके कर कमलों के द्वारा जो अच्छे संस्कृति सत्कृत्य जो हैं वो संपन्न होंगे। संरक्षणकर्ता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त होगी। वह आर्थिक और सामाजिक राज्य कार्य में निपुण होगा। ख्याति भी उसे प्रमाण से मिलेगी, पक्का ख्याति मिलेगी। अब है मित्रों सातवां घर। यदि चंद्र सातवें घर में हो तो जातक की जो माता होती है ना, वो लक्ष्मी का अवतार होती है। जातक के जन्म के पश्चात कुल में धन धान्य दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। मृत्यु समय के घर में ही होगी और वह निगूढ़ विद्या जो है और समुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता हो सकता है। यदि फकीर होगा तो साधना सिद्धि संपन्न होगा। कल्पना और विलक्षण शक्ति का स्वामी होगा। किसी विषय पर बुद्धि पानी की तरह चलेगी। साहित्य, संगीत, लेखन एवं प्रकाशन में रुचि होगी। सुख साधनों का भरपूर उपभोग करेगा। सफेद चीजों से विशेष लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन जो है उसका आनंदमय व्यतीत होगा। स्त्री को भी जो उसकी औरत है वो भी नौकरी में हो सकती है और उसको सफलता मिलेगी। अब है मित्रों आठवां घर। आठवां घर अगर चंद्र के आठवें अगर कुंडली के आपके आठवें भाव में चंद्र है तो जातक की माता के रहते उसकी हार कभी नहीं होगी। उसे 80 वर्ष की आयु प्राप्त होगी। सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्ति होगी। प्रकाशन, प्रदर्शनी के कार्यों में सफलता मिलेगी। परिस्थितियों में अचानक परिवर्तन होंगे। शास्त्रीय अध्ययन और उसमें रुचि होगी। सार्वजनिक कार्यों में सफलता एवं नेतृत्व है उसमें वृद्धि होगी। गायन, नाट्य में विशेष लाभ होगा। स्त्री एवं संतान का सुख, उत्तम तथा मान प्रतिष्ठा के धन आगमन के दो योग हैं वो बनते रहेंगे। अब है मित्रों नौवां घर। यदि जातक की जन्म कुंडली में चंद्र नौवें घर का हो तो वह गणित का विद्वान बनता है। मैथ का वो विद्वान होगा। मैथ से उसको कोई भी मैथ का जो है वो आप कुछ भी करवा सकते हैं उससे। भले कार्य, नेक स्वभाव, धर्म कर्म एवं तीर्थ यात्रा वाला होगा। दुखियों का मसीहा होगा। संतान नेक होगी और उसकी आयु 75 वर्ष की हो सकती है। धन दौलत में बरकत होगी और उद्योग धंधों में नियमित रूप से बढ़ोतरी होगी। मान सम्मान मिलेगा। सार्वजनिक कार्यों में प्रसिद्धि मिलेगी। विरोधियों पर विजयश्री हासिल करता रहेगा। अब है मित्रों 10वां घर। यदि जातक की कुंडली के 10वें भाव में चंद्र हो तो उसकी आयु 90 साल होती है। इच्छित कार्यों में सफलता मिलेगी। अधिकारों और अन्य कार्यों में यश प्राप्त होगा। घरेलू सुख साधनों पर अब व्यय हो सकता है। वरिष्ठ लोगों से मेलजोल के आसार बढ़ते हैं। उसे समाज में सम्मान प्राप्त होता है। वाद विवाद में विजयश्री हासिल होती है। परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे। गुरुजनों से लाभ प्राप्त होगा। पत्राचार होगा। वाहन सुख मिलेगा और वह पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करेगा। दुखियों की सहायता से विशेष लाभ जो है उसको प्राप्त होगा। अब है मित्रों 11वां भाव। कुंडली का 11वां भाव देखिए। अगर आपका चंद्र जो है कुंडली के 11वें भाव में तो वो क्या फल देगा। अगर जातक की कुंडली में चंद्र 11वें घर का हो तो उसे सुख एवं धन की प्राप्ति होती है। सुख और धन की प्राप्ति होगी। प्रकृति और स्वास्थ्य उत्तम होगा। मित्रों से मेल जोल होगा। स्त्री सुख तथा उत्तम भोजन मिलेगा। घर में अनेक मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। उसे अनपेक्षित जो उसने अपेक्षा भी नहीं की होगी वो भी लाभ मिलेंगे। डॉक्टर, वकील, लेखक, राजपत्रित कर्मचारी एवं राजदूत का बनने का जो विशेष विदेशों में राजदूत बनने का अवसर मिलता है ऐसे बंदों को। बेरोजगार अगर होगा तो रोजगार मिलेगा। सामाजिक दायित्वों की निर्वाह करने का मौका मिलेगा। फलस्वरूप उसकी जो यश कीर्ति है वो सब पूरे समाज में फैलती रहेगी। अब है मित्रों अंतिम जनी कुंडली का अंतिम भाव जिसको हम 12वां घर कहते हैं उसमें अगर चंद्रमा हो तो जातक के लिए वर्षा का पानी जो है वो सहायक सिद्ध होता है। वह विद्या बुद्धि में कुशाग्र होगा। कुल का दीपक होगा। विदेशों के व्यापार से लाभ होगा। उद्योग धंधों में बरकत होगी। कोई भी कार्य आरंभ करते ही संपत्ति है संपन्न हो जाएगा। ससुराल से विशेष लाभ के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। गृहस्थी इतनी अच्छी होगी कि पानी मांगेगा तो दूध मिलेगा। अब है मित्रों ये तो मैंने बताया कि चंद्र आपके किसी भी कुंडली के किसी भाव में
माड़ा नहीं होता, खराब नहीं होता। लेकिन फिर भी अब किसी कारणवश आपको चंद्र की वजह से आपकी माता को कष्ट हो रहा हो या कोई और आपके परिवार में जो है वो कष्ट हो रहा हो, तो उसके निवारण में टोटके जो है वो आपको अभी बतलाते हैं। यदि कुंडली में सूर्य के घर से अगले 7 घरों में, यानी कि सूर्य के अगर सूर्य पहले बैठा है उसके आगे जो 7 घरों में, यानी 7 भाव कुंडली के जो आगे वाले 7 भाव हैं उनमें अगर चंद्र हो तो शुक्ल पक्ष होता है। यदि जातक का जन्म शुक्ल पक्ष का हो और चंद्र मीन का हो तो उसका जीवन सुखी होता है। यानी कि शर्त यह है कि जातक का जन्म शुक्ल पक्ष का हो और चंद्रमा जो मीन का हो। यदि क्षीण चंद्र मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, मकर या कुंभ का हो तो जातक दुखी रहता है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में कमजोर है और वो मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, मकर या कुंभ राशि का हो तो जातक दुखी रहता है। जिस घर में चंद्र होता है वहां सूर्य का प्रभाव भी आ जाता है। शत्रु ग्रह को साथ अगर चंद्रमा बैठ जाए तो मंदा होता है। चंद्र जैसे राहु के साथ, केतु के साथ बैठ जाए तो थोड़ा मंदा फल देता है। लेकिन 8वें घर में अगर चंद्रमा हो, क्योंकि केतु के साथ बैठ जाए तो तब भी ये मृत्यु से बचाएगा आपको। 7वें घर में अगर हो तो धन संपत्ति देगा और तीसरे में युद्ध आदि में सहायक होता है। चंद्र के मंदे होने की निशानी क्या होती है? जब आप अगर आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपका चंद्र मंदे फल दे रहा है या खराब फल दे रहा है तो उसकी निशानी क्या होती है। दूध देता जो पशु है, जो दूध देता है, अगर आपने भैंसे या गाय पाल रखी है या बकरी पाल रखी है, अगर वो दूध देता हो तो मर जाएगा, समझ लीजिए चंद्र आपका ठीक नहीं है। नल, कुआं, तालाब जो भी आपके घर में लगेगा वो सूख जाएगा, पानी थोड़ी देर आएगा फिर उसके बाद सूख जाएगा। महसूस करने की ताकत, आप किसी चीज़ को अगर आपको चोट लगती है तो महसूस करने की ताकत आप में नहीं रहेगी, आप उसको महसूस नहीं कर पाएंगे। और 6ठे घर में अगर चंद्रमा बैठा है तो वो माता को कष्ट भी दे सकता है। अब मित्रों इसके उपाय क्या हैं? जो उपाय हैं वो मैं आपको बतलाता हूँ। संतान के लिए, अगर संतान नहीं है आपके तो उसके लिए खरगोश आप अपने घर में पालें, संतान अवश्य होगी। अपने बुजुर्ग साधु महात्माओं के पाँव में सजदा करके दुआ लें, तब भी आपको बेनिफिट होगा, फायदा होगा। रात में पानी से नहाने रखें और सुबह उठकर उसे कीकर के पेट में डाल दें, इससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। चांदी की अंगूठी में आप मोती पहन सकते हैं मित्रों। सोमवार के दिन सफ़ेद कपड़े में मिश्री बांधकर अगर आप रखेंगे और उसको एक दिन रख के दूसरे दिन पानी में बहा देंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और घर में अगर चांदी की थाली रखते हैं तो वो भी आपको अच्छा रहेगा। याद रखिए, कांच के बर्तनों में पानी या दूध पीने से चंद्रमा जो है उसका नुकसान होता है, वो आपका परिवार जो है वो घट जाएगा, परिवार में कमी हो जाएगी। और अगर आप कहीं सफ़र पे जा रहे हैं तो रास्ते में पैसा डालना शुभ रहेगा, नदी में आप पैसा डालना शुभ रहेगा। माता से आप अपनी चांदी और चावल रहकर संभाल कर रख सकते हैं। और अपने पास मंगल को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो चंद्र भी अपने आप स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए अपने पास लाल रुमाल आप रख सकते हैं। पुराने चावल जो हैं वो चांदी की डिब्बी करके अगर आप घर में बंद रखते हैं तब भी आपको इसका फ़ायदा होने की संभावना है। और अगर आप मकान बनाते हैं तो उसकी बुनियाद में आप चांदी के पत्र, जो चांदी का पत्रा जो होता है उसको दबा सकते हैं। और उसके बाद अगर पुत्र के जन्म पर केतु का जो साथ हो तो चंद्रमा जो है वो खराब फल देता है, इसके लिए आप गुड़ एवं गेहूं का दान कर सकते हैं। और अगर पुत्री का जन्म हो और बुध का साथ हो जाए तो चंद्र की वस्तुएं जैसे चावल, चांदी और दूध का दान करना अच्छा होता है। अब मित्रों, दूध का व्यापार, अगर चंद्रमा आपको अच्छे फल नहीं दे रहा, माता आपकी कष्ट में है और आपके परिवार के सदस्य जो हैं वो ज़्यादा लंबी उम्र नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो उसके लिए आपका दूध का व्यापार आपने बंद कर देना है। खोआ ना बनाएं, आप खोआ भी नहीं बनाना अपने घर में, लेकिन कभी मेहमान आ जाए तो उसकी दूध और पानी से आप सेवा कर सकते हैं। अब है, जब आपका चंद्रमा, एक उपाय मैं आपको और बताता हूँ, उसको यूज करें कि जब भी आप कोई काम करें तो दूसरे व्यक्ति से एक बार सलाह अवश्य ले लें, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। और मजदूरों को आप दूध पिलाएं तो सहायक होगा, मछलियों को चावल दें तब भी अच्छा होगा। और जो दही अगर आप खाते हैं तब भी आपको अच्छा फल मिल सकता है।
अगर आपकी माता जी हैं, जिंदा हैं, तो उनके साथ झगड़ा ना करें। ठीक है। अब भैरव मंदिर में आप दूध चढ़ा सकते हैं। अगर आपके 11वें घर का मंगल हो और वो अच्छा प्रभाव ना, 11वें घर में चंद्र हो और अच्छा प्रभाव ना दे रहा हो, तो भैरव मंदिर में दूध आप चढ़ा सकते हैं। और धन और पुत्र सुख के लिए आप दूध का दान कर सकते हैं। बच्चे के जन्म के बाद 100 दिन तक दादी जो है वो बच्चों को ना देखे, अगर 11वें घर में आपको, विशेषकर 11वें घर में अगर चंद्रमा आपको अच्छे फल नहीं देगा। अब अगर 12वें घर का चंद्रमा भी आपको अच्छे फल नहीं देगा, तो उसमें क्या करना है, आपने कान में सोना पहने और वर्षा का जो पानी है उसको अपने घर में स्थापित करें और पानी का घूंट पीकर काम शुरू करें और या काम पर जाएं। और मित्रों, इसके साथ भी मैं आपको एक और उपाय भी बता देता हूं कि सोमवार को शिव मंदिर में जरूर जाएं, अवश्य जाएं। चंद्रमा आपका कभी भी खराब नहीं होगा। सोमवार को शिव जी के ऊपर कच्चा दूध, लस्सी, कच्ची लस्सी बना के दूध में थोड़ा पानी मिला के अगर चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और सोमवार को अगर सफ़ेद चीज़ जो है वो आप बांट देते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था मित्रों, चंद्रमा के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम कल जो ब्लॉग ले आएंगे वो एक नया ब्लॉग होगा। आपको एक नई चीज़ से आपको एक नई चीज़ बताएंगे और मुझे आशा है कि कल का विषय जो है वो भी आपको पसंद आएगा। इसी के साथ मैं आपको अपनी वाणी का विराम देता हुआ आपसे विदा चाहता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ शिव शंकर भोलेनाथ जी से कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, आपको कभी भी आर्थिक तंगी ना आए, आपके दोस्त, परिवार और आपके जो भी जानकार हैं वो सब जो हैं वो आर्थिक रूप से संपन्न रहें और सबको स्वास्थ्य जब उनका ठीक रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।